आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई ताकत दी कि प्रभु हमें हर तरीके सुरक्षित और संभालता है, तो क्या आज अपनी ज़िंदगी में आप घिरे हुए हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु का ऐसा है तो गिरेगा नहीं। यदि आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, परेशानी, अनेक प्रकार के हालात हमारे खराब हो चुके हैं, तो आपको धैर्य और विश्वास रखना होगा। प्रभु तुझे हर तरीके सुरक्षित और संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसा पल आ जाता है या ऐसे समय आते हैं कि जब हमें लगने लगता है कि मैं अपने जीवन में अब नहीं उठ पाऊंगा, बहुत हमारा जीवन में जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो गया, ताकत नहीं बची और मन कहता है कि बस अब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ हम अपने मन में अपने अंदर डर को बैठा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको डरना या भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है जब आपके मन में ये ख्याल आए कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, घबराए हैं, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, हमें उस समय को कहीं न कहीं पीछे छोड़ना है, कुछ न कुछ आगे करते हुए आगे बढ़ना है। कि परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन कहता है तू गिरेगा नहीं, प्रभु तुझे संभालेगा। यानी आपका भविष्य आपकी गिरावट से तय नहीं होता है, बल्कि उस परमेश्वर से तय होता है जो आपको पकड़ करके मतलब खड़ा करता है, आपको चलाता है और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष और भरोसा, क्योंकि विश्वास है तो हमारे जीवन में हर एक चीज़ काम होंगे, वो संभव होंगे। यदि हम विश्वास ही नहीं करते तो हमारे जीवन में कितना भी बड़ा अच्छा हो जाए तो हमारे जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 24 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं यदि वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। इस वचन में दो वादे किए गए हैं, तुम गिर सकते हो लेकिन तुम पड़े नहीं रहोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और तुम्हें वो संभालेगा। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में इसी बात को दोहराया गया है, कहा गया है 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में या मनुष्य के हर किसी न किसी के जीवन में प्रॉब्लम होती है, चिंताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, दुख होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन हमें विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक युवा था जो अपने जीवन में या अपने घर में इतनी परिस्थिति खराब थी कि घर परिवार समाज के लोगों ने और हर एक प्रकार के दोस्त, मतलब जो अनेक प्रकार के दोस्त हैं, सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन वह सोचने लगा कि अब अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब जीवन में संसार के लोग या घर परिवार या कोई भी हो आपका साथ छोड़ दे तो कहीं न कहीं अपने जीवन में टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन बाइबल इसमें कहती है, एक रात उसने बाइबल खोली और उसे यही वचन मिला, यहोवा तेरा हाथ थामे रहेगा, तू डरे नहीं, घबराए नहीं, भयभीत नहीं है। वह जिस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए रोने लगा, उसने कहा प्रभु अगर तू थामेगा तो मैं फिर से उठूंगा और चलूंगा और अपने जीवन को बेहतर करूंगा। कुछ समय बाद उसे एक नई नौकरी, एक नई जॉब मिलती है। परिवार में फिर उसके साथ खड़ा हुआ और वह यही गवाही देता है कि मैं नहीं, प्रभु मुझे उठाता है और प्रभु मुझे चलाता है। तो आपको भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक महिला अपने रिश्तों की समस्याओं से टूट चुकी थी। जब किसी के जीवन में कोई रिश्ता होता है, घर होता है, परिवार होता है, जब परिवार से लोग एक दूसरे से अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। वो हमेशा अपने जीवन में यही सोचते थे अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। उसने सिर्फ एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा गया है, भजन संहिता अध्याय 55 और 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। हर दिन वह ही वचन बोलती रही और उसके जीवन में धीरे धीरे उसका जीवन मतलब अच्छा होता गया, उसका मन अच्छा होता गया और धीरे धीरे उसके घर में शांति आई, आशीष आई, बरकत आई। सभी लोग उसके घर में एकत्रित हुए और प्रभु का वचन कहता है अगर आप टूट चुके हैं तो आपको भयभीत या चिंतित नहीं होना है, क्योंकि जब बीमारी आती, समस्याएं आती हैं, सर्दी जुकाम बुखार होता है तो वो हमेशा के लिए नहीं होता है, कहीं से 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। उसी तरीके समस्याएं भी होती हैं, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए हो सकती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो सकती। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग निकलता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में इसी बात को रखना है कि मनुष्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं टूटता है और उसका मन भी टूटने लगता है। इसीलिए जब अपने जीवन में हम अपने आप को यह महसूस करते हैं, इस तरीके से लिखा गया है
यही वचन उसकी शक्ति बन गया और धीरे धीरे उसने गलत और हर चीज़ों को मजबूत होते चला गया और अपने जीवन में कहता है कि प्रभु मुझे उठाता है और परमेश्वर मेरी हर तरीके से रक्षा और सुरक्षा करता है। आज आप किसी भी कठिनाइयों में हैं, बीमारी है, घर की समस्या है, नौकरी है, रिश्ते हैं, पाप है, चिंता है, आज प्रभु आपको यही कह रहा है तो गिरेगा नहीं। यदि तुम गिर चुके हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। याद रखिए, गिरना हार नहीं होता है। इसका मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन अपने फील्ड में बहुत कमज़ोर हो चुका, अच्छे काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो परमेश्वर कहता है गिरना हार नहीं है, पड़े रह जाना हार है। आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को अपडेट करना कि प्रभु मेरे साथ है, कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर मदद देगा, मेरी सहायता करेगा। इसीलिए आपको धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना है। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी हालात है, जो आज हम चिंतित है, परेशान हैं, उसको लेकर के आज जो विनती और प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष और बरकत देने जा रहा है। बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं, पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने वाले, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आप महान हैं, आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज़ ये पहुंचती है, तो स्वर्गदूत उनकी मदद करे, सहायता करे, उनके बच्चे, उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों की सभी की वो रक्षा करें। और जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और जितने लोग गवाहियाँ देते हैं उनके जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। किसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की गरीबी उनके जीवन से निकलने पाए, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमें जीवन देने वाले, आशीष देने वाले, हमारे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले प्रभु आप हैं। हमें हर तरीके से आप सुरक्षित करते हैं, हमें रखते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें प्रतिदिन एक नया उम्मीद, एक नई हमें रात और सुबह और शाम देते हैं कि प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करें। इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बीमारी में हैं, आज जितने अकेले पड़ चुके हैं, जो घर में, समाज में या रिश्तेदारी में, रिलेशन में किसी प्रकार का कोई विवाद हो, इस समय पिता परमेश्वर जो अपने आप को महसूस करते हो कि आज हम अकेले हैं, या मेरा कोई काम सफल नहीं होता, मेरा जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष है, आज मैं बहुत लंबे समय से इंतजार करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मेरी हर तरीके से मेरी परमेश्वर मदद करें। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को मैं दूर करूँगा, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करूँगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना है कि प्रभु हमें ब्लेसिंग करने जा रहा है, हमें आशीष देने। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, आपकी कठिनाइयों को परमेश्वर देखता है। आपकी जो कठिनाइयाँ वो सफलता में बदलने जा रही है, वो खुशी में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है, रिसीव करना अपने कामों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए आपको दुआ करना है कि प्रभु मेरे जीवन जो बुराइयाँ हैं, जो चिंताएँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी मेरे जीवन में कठिनाइयां हैं, या मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करता हूं, मेरा संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, मेरे जो आंसू बह रहे हैं, आज मैं अब बहुत परेशान हूं अपने बच्चों को लेकर, घर को लेकर के। पिता हमारी प्रार्थना को सुने, विनती करें, दुआ करें। आज मैं हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देता हूँ। जो पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी से आज वो ग्रसित हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ, यानी किसी प्रकार की चिंताओं से आज वो फंसे पड़े, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज परमेश्वर उनके जीवन में खुशियाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और धैर्य रखो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष देने वाला हूँ। हमारे जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर आज वो देखने वाला है, वो दूर करने वाला, चिंताओं को, समस्याओं को, परेशानियों को सब परमेश्वर दूर करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। आपको धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की मुश्किलों को आसान करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। वो बीमारी, वो संघर्ष, वो जीवन में चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के जो आपके जीवन में खुशियाँ छिन गई हैं,
जो घर में माता पिता भाई बहन सास ससुर जो भी आज लड़ाई झगड़े मारपीट किसी कारणवश आपके घर में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की हर तरीके से आप मदद और सहायता करते हैं प्रभु, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाएँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं पिता परमेश्वर, जितनी बहनें आज व्हाट्सअप में भेजते हैं कि हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे छोटे भाई, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब मसीह में भाई बहन हैं। आज हमारे ऊपर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि हम सब एक, हम सब उसकी संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो आज हम उसके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां, आज सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये बीमारी, ये चिंताएं, ये दुख, ये परेशानी जो भी है आपके मन में आप लीजिए, आपके जीवन से परेशानियां, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से दूर होने वाली। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु वो हर प्रकार की बीमारी, वो सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द, अनेक प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। अपने हाथों को फैला करके आपके सामने रखते हैं कि प्रभु हमारी हर तरीके से आप सहायता और मदद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को एक नई ऊर्जा में बदल पिता परमेश्वर, एक नई ताकत, एक नई उम्मीद है, ताकि हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ कर सकें, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन व देने वाले प्रभु हैं। आप अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु आज मेरे जीवन में चिंताएं हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, या मेरे किसी प्रकार का कैंसर या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या पैरों में दर्द, या घुटनों में दर्द, या ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ब्लड की कमी हो चुकी है। आज जिनके पास बच्चे नहीं, जिन बहनों के पास पिता परमेश्वर गोद खाली है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके गोदों में आशीष दे, बरकत दे, उनके भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हर तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आप निकालने वाले। प्रभु का वचन कहता है तुम पुकारो, मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, मदद पहुंचाऊंगा। आज आपको प्रार्थना और विनती और द्वारा प्रार्थना के द्वारा आपको ब्लेसिंग पानी, आपको आशीष पानी, तो आपको प्रार्थना करना ही होगा, आपको आज्ञा देना ही होगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, सभी के लिए। एक दूसरे के, यदि एक दो लोग बैठे हैं तो अपने एक दूसरे के हाथ एक दूसरे के सिर पर रखें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज सभी के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि आज मेरे जीवन से बीमारियां निकल, वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, जो भी किसी प्रकार की, यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं, कि मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की चिंताओं को हम आज्ञा देते हैं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े मारपीट या किसी प्रकार का है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप जिंदा हैं पिता परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता हैं, आप ब्रह्मांड को बनाने, सृष्टि को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस महान लहू जो आज हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, चढ़ा दिया, उस लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना है, जैसे हमने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि हम धैर्य और विश्वास जब तक रखेंगे तब तक हमारे जीवन में हर तरीके के जो परिणाम हैं, जो हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, उसका अंत हो गया है। हमारे जीवन में सफलता और खुशी में हमारा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया है। हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, प्रार्थना सुबह शाम हमें लगातार करते रहना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो आपको नंबर दिखाई देता है, इसमें आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छाएं हों। बहुत सारे लोग हैं मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम QR कोड से करना, जो हमारे पास 10 5 है, तो आप QR कोड के माध्यम से दान कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारा बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन में आपके बच्चों को बहुत सारा फलवंत बनाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे जीवन में आओगे, प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे जीवन में आओगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा, तुम्हें ब्लेसिंग, तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, स्वर्ग से आपके लिए मदद जरूर पहुंचेगी। आमीन।